जय श्री कृष्ण, नमो नमः। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का चैप्टर है 109 और आज का शीर्षक है क्राउन चक्र का रहस्य। क्राउन चक्र जो यहाँ पर होता है 7वां चक्र, क्राउन चक्र का रहस्य। क्राउन चक्र वो चक्र है जिसे आत्मा यदि प्राप्त कर लेती है तो उसको शरीर छोड़ने में कुछ भी समय नहीं लगता है। वो कभी भी शरीर छोड़ सकती है, लेकिन वो शरीर ऐसे ही नहीं छोड़ती है। प्रभु का आज्ञा मान के, प्रभु की आज्ञा मान के और प्रभु के बोध में ही वो शरीर छोड़ती है। क्राउन चक्र पर पहुंचने के बाद वो एकदम से शरीर नहीं छोड़ती, लेकिन शरीर छोड़ना उसको एकदम आसान लगता है। क्राउन चक्र से प्रभु के तत्व में, ईश्वर तत्व में विलीन होना उसको बहुत ही सहज और सुखद लगता है। क्राउन चक्र पर पहुंचने के बाद देह छोड़ने में जहाँ बाकी मनुष्य अलग अलग चक्र पर स्थित होते हुए कष्ट पाते हैं, पीड़ा पाते हैं, दुख पाते हैं, वो दुख पीड़ा वगैरह कुछ महसूस नहीं होती है। अगर आत्मा उधर गति करते हुए अपना क्राउन चक्र तक पहुंच जाती है तो उसको प्रभु की सत्ता में विलीन होने में कुछ भी समय नहीं लगता। वो एक पल में प्रभु में विलय हो जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है, उसमें प्रभु के तत्व में स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। वो आत्म तत्व की सत्ता, वो आत्म तत्व, वो चेतना, वो कॉन्शियसनेस, वो सोल कॉन्शियसनेस जो पहले देह में बंधी हुई थी, वो क्राउन चक्र पर पहुंचने के बाद साकार रूप से निराकार रूप में परिवर्तित हो जाती है। देह में उसका रूप साकार होता है और देह छोड़ने के बाद रूप निराकार होता है। आप कहेंगे कि बाकी चक्रों में भी तो प्राण यही चीज़ पाते होंगे। वो ऐसा नहीं है। बाकी चक्रों में देह छोड़ने पे प्राण जो पाते हैं वो भी हम बताएंगे आपको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये साकार से निराकार रूप आत्म तत्व का थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र में संभव हो पाता है। हार्ट चक्र से ऊपर के चक्रों में, हार्ट चक्र में आसीन होकर जो लोग अपने प्राण छोड़ते हैं वो देव योनि पा जाते हैं। लेकिन संसार में जन्म तब लेते हैं जब प्रभु की मंशा होती है। लेते तो है वो संसार में जन्म, पर तभी जब प्रभु की मंशा होती है। थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र पर पहुंचने पर जब आत्मा अपना शरीर त्यागती है तब वो बंदे, वो मनुष्य नहीं आते पृथ्वी पर, दूसरा जन्म नहीं लेते। उन मनुष्यों का जन्म तो तभी होता है जब प्रभु स्वयं अवतार लेके लीला करने आते हैं। तब प्रभु के कार्य में साथ देने के लिए, प्रभु की लीला संपन्न कराने के लिए ऐसे व्यक्ति तब जन्म पाते हों तो पाते हों, वरना वो प्रभु के तत्व में साकार से निराकार रूप में आ जाते हैं। तो क्राउन चक्र की ये बात है। अब हम कहते हैं कि क्राउन चक्र बनाया क्यों गया है। अगर यहाँ से शरीर छोड़ना ही है तो शरीर तो किसी भी चक्र से छूट सकता है, इसमें क्या है। शरीर तो किसी भी चक्र से छूट सकता है, किसी भी चक्र में आत्मा स्थित हुई और शरीर छूट जाता है। तो क्राउन चक्र की उपलब्धि पाने से बहुत से लोग बाग डरने लगते हैं। बहुत से लोग बाग ऊपर चढ़ने से डरते हैं कि अगर हम उधर क्षेत्र में गति करेंगे तो क्राउन चक्र पास आता जाएगा, और क्राउन चक्र पास आता जाएगा तो हम देह कभी भी त्याग सकते हैं, कभी भी ये देह मर सकती है, मृत्यु को प्राप्त हो सकती है। तो ऐसा क्यों सोचना। ऐसा नहीं है जो नीचे के चक्रों में स्थित हैं वो क्या मरते नहीं हैं, क्या वो देह नहीं छोड़ते, छोड़ते हैं, लेकिन पीड़ा के साथ, कष्ट के साथ, दर्द के साथ वो देह छोड़ते हैं, सुखी होकर नहीं छोड़ते। क्राउन चक्र पे पहुंचने का अर्थ ये है कि देह आप सुगमता से छोड़ सकते हैं, पहली बात। और क्राउन चक्र पे ईश्वर तभी पहुंच जाता है जब देह छोड़ने का नंबर आने लगता है। अभी मैं आज्ञा चक्र पर स्थित हूँ, क्राउन चक्र पे मेरा ईश्वर मुझे कब लाएगा मुझे पता तो है,
और जब मुझे पता है तो मुझे पता है कि अभी मेरी लीला 25-26 साल और चलनी है। और जब मेरी लीला 25-26 साल और चलनी है तो मुझे पता है कि जब लीला ख़त्म करने का समय आएगा, लीला समेटने का समय आएगा, तभी मेरा प्रभु मुझे क्राउन चक्र पर पहुंचाएगा। इतने में आज्ञा चक्र में स्थित होते हुए अपने शरीर की लीला संपन्न करूँगी। तो ये मेरा ज्ञान है, ये मेरा बोध है। तो ये क्राउन चक्र पे प्रभु तभी आसीन करता है जब लीला ख़त्म करने का समय आने वाला होता है, या जब देह त्यागने का समय आने वाला होता है। इसलिए जो भी साधक हैं, जो भी मनुष्य हैं और जो भी क्राउन चक्र तक पहुंचना चाहते हैं, वो ये ना समझें, यूँ ना घबराएं कि अरे क्राउन चक्र पर आने लग जाएंगे तो अपन तो कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं। नहीं, क्राउन चक्र पर तो प्रभु तभी आसीन करता है जब शरीर छोड़ने का वक्त आने वाला होता है। नहीं तो क्या नीचे के चक्रों में शरीर नहीं छूटता है क्या? नीचे के चक्रों में रहते हुए मनुष्य शरीर छोड़ते हैं और फिर आवागमन की साइकिल में फंसते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आज्ञा चक्र पर स्थित होकर लीला संपन्न होने लगती है, पूरी होने लगती है, और जब लीला समेटने का समय आने लगता है, यानी जब देह त्याग करने का समय आने लगता है, तब उससे कुछ समय पहले, कुछ 1-2 वर्ष पहले प्रभु आपको क्राउन चक्र पर आसीन कर देता है और वहाँ से शरीर सुगमता से छूटता है। क्राउन चक्र की और क्या महत्ता है? महत्ता यह है कि क्राउन चक्र पर आसीन होने से आप अपने आप को बहुत ऊंचा देखते हैं, बहुत ऊंचा देखते हैं। आपको लगता है ये शरीर झुककर काम कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। आप ऐसा लगता है कि किसी सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं और शरीर और बाकी चीज़ें सब अधीनस्थ हैं आपके, ऐसी फीलिंग आती है क्राउन चक्र पर पहुँचने के बाद। तो ये तो बात हुई ये आज का, बस क्राउन चक्र का रहस्य समाप्त होता है। अब हम कल से यानी कि अगले वीडियो से 4-5 वीडियो में हम आपको जो चैप्टर लेकर उपस्थित होंगे उसका शीर्षक होगा ईश्वर की अनन्य भक्ति। ईश्वर की अनन्य भक्ति। मेरे लिए ईश्वर कृष्ण है। कृष्ण की अनन्य भक्ति या किसी भी इष्ट की अनन्य भक्ति के बारे में हम बताएंगे आपको 4 चैप्टर्स में कि कृष्ण की अनन्य भक्ति यानी कि मोस्ट डिवोशन, मतलब बहुत ज़्यादा लीन होकर की गई भक्ति। तो कृष्ण की अनन्य भक्ति हम आपको आगे के 4 चैप्टर्स में बताएंगे कल से। और शरीर के चक्रों का रहस्य आज इधर समाप्त होता है, पूर्ण होता है। जय श्री राधे।